Hello friends, myself Dr. Ajay Sharma, Associate Professor, कस्तूरीराम कॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन। जैसे हम लोग क्लास में तो ऑनलाइन क्लास में जितना टीचर अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा एक यूट्यूब चैनल भी है, एजुकेशन विद KRCHE। टीचर्स क्या कर रहे हैं, अपने लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहे हैं, वीडियो लेक्चर्स, और ये जो लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे हैं, ये लेक्चर्स हमारे उस यूट्यूब चैनल पे अपलोड किए जाएंगे, जिनको आप जब आप का मन हो तब आप उनको देख सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो उन लेक्चर्स को आप रेफर कर सकते हैं। तो इसी कंटेक्स्ट में मैं जो सब्जेक्ट अपने पढ़ा रहा हूं, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, उसके भी लेक्चर्स मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं। जैसे अभी आज हम जो रिकॉर्ड करेंगे वो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं मीन के ऊपर। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। मीन मींस एवरेज। इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज। मान लीजिए कि हम लोग 10 फ्रेंड हैं, किसी के पास 2,000 रुपए हैं, किसी के पास 5,000 रुपए हैं, किसी के पास 10,000 रुपए हैं, किसी के पास 7,000 रुपए हैं। हम ये चाहते हैं कि हम 10 फ्रेंड्स के बीच में उस अमाउंट को इक्वली डिवाइड कर दिया जाए। तो सिंपल वे है कि जितने भी हम सबके पास मिला के पैसे हैं, सबका हम प्लस कर लें। ठीक है, किसी का 2,000, किसी का 5,000, किसी का 7,000, तो सबको प्लस कर लें। और अगर उस अमाउंट को, जो अमाउंट आएगा, हम 10 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? मीन मिल जाएगा या एवरेज मिल जाएगा। तो इट मींस कि हमने उस अमाउंट को इक्वली डिवाइड कर दिया 10 लोगों के बीच में। तो अगर हम मीन की बात करें तो मीन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार के थ्रू। ठीक है, तो मीन के बारे में डिस्कस करने से पहले एक दो बहुत जनरल सी चीज़ें हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि हम जो भी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी डिस्कस करेंगे, तो मीन इज़ अ पार्ट ऑफ मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, तो इसमें मीन आता है, मीडियन आता है, मोड आता है। तो जब भी हम अगर इनमें से कोई भी चीज़ कैलकुलेट करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ हमें जो नोटिस करनी होती है, जो देखनी होती है, वो देखना होता है कि हमें डेटा किस फॉर्म में गिवन है। तो डेटा जो गिवन हो सकता है हमें, एक तो गिवन हो सकता है इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस की फॉर्म में, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन की फॉर्म में, कि जैसे अभी हमने बात की कि भाई हम 10 फ्रेंड्स हैं और सबके पास एक डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी है, कि किसी के पास 2,000 रुपए हैं, किसी के पास 4,000 रुपए हैं, किसी के पास 6,000 रुपए हैं, किसी के पास 5,000 रुपए हैं और किसी के पास 3,000 रुपए हैं। तो ये हमारे पास जो वैल्यूज हैं, मान लो इनको रिप्रेजेंट कर दिया हमने x से। ठीक है, तो ये हमारा होता है इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, कि यहां पे जो भी वैल्यूज हैं, एक सिंगल कॉलम में हमें सिर्फ वैल्यूज गिवन होती हैं बस। दूसरा जो होता है डेटा सेट, वो होता है डिस्क्रीट डेटा। डिस्क्रीट डेटा, डिस्क्रीट डेटा में वी हैव टू वेरिएबल्स x एंड f। इसमें हम डेटा को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं? इसमें हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं कि 2,000 रुपीज 5 लोगों के पास है, 3,000 रुपीज एक पर्सन के पास है, 4,000 रुपीज 2 लोगों के पास है। तो F रिप्रेजेंट्स फ्रीक्वेंसी, F रिप्रेजेंट फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, तो इस तरीके का जो डेटा गिवन होता है एक्स और एफ की फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं डिस्क्रीट डेटा। और थर्ड जो डेटा होता है वो होता है हमारे पास कॉन्टिन्यूअस सीरीज की फॉर्म में। इसमें जो डेटा सेट गिवन होगा वो किस तरीके से गिवन होगा? वो गिवन होगा कि 0 to 2,000 3 लोगों के पास है, 2,000 to 4,000 2 लोगों के पास है, 4,000 to 6,000 3 लोगों के पास है, 6,000 to 8,000 4 लोगों के पास है। इस तरीके से हमें डेटा गिवन होगा। तो ये तो बहुत बेसिक चीज है जो कि हमें पहले समझनी होगी, कि हमें जब भी कोई क्वेश्चन मिलेगा स्टैट्स में करने के लिए कि आप इसका मीन निकाल दीजिए, तो हमें पहले ये देखना पड़ेगा डेटा किस फॉर्म में गिवन है, और उसी के बेसिस पे डिसाइड होगा कि कौन सा मेथड हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला इसमें यूज होगा। ठीक है, तो इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन की फॉर्म में डेटा हो सकता है, डिस्क्रीट फॉर्म में डेटा हो सकता है, और आपके पास कंटीन्यूअस सीरीज की फॉर्म में डेटा हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं
मीन के डिफरेंट टाइप्स की, डिफरेंट फॉर्मूलाज की। मीन निकालने के 3 बेसिक फॉर्मूला हैं। एक है आपके पास डायरेक्ट मेथड, दूसरा है आपके पास शॉर्टकट मेथड, और तीसरा है स्टेप डेविएशन मेथड। अब देखिए, अगर हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि कौन सा मेथड आपको यूज करना है, तो यू आर फ्री टू यूज एनी मेथड। ठीक है, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो हम कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, बट अगर क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि भाई इसको स्टेप डेविएशन मेथड से करना है, या शॉर्टकट मेथड से करना है, या डायरेक्ट मेथड से करना है, तो फिर आपको वो मेथड ही यूज करना पड़ेगा। ठीक है, और किस टाइप का डेटा गिवन होगा उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम कौन सा मेथड लगा सकते हैं और कौन सा मेथड नहीं लगा सकते। अब हम स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। डिफरेंट मेथड्स होंगे, डिफरेंट डेटा सेट के साथ हम काम करेंगे। सबसे पहले सपोज हमें जो डेटा गिवन है वो इंडिविजुअल सीरीज की फॉर्म में सपोज गिवन है हमें डेटा। ठीक है, जैसे हमें मान लीजिए कि स्टूडेंट के मार्क्स गिवन है, मार्क्स की वैल्यूज हैं 12, 8, 17, 13, 15, 9, 18, 11, 6 and 1. These are the values. तो हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया सपोज x से। अब अगर हम बात करें, सबसे पहला जो बेसिक फॉर्मूला है मीन कैलकुलेट करने का, अगर सिंपल वर्ड्स में हम बात करें तो क्या बोलते हैं हम कि x बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, कि जितना भी हमें जो वैल्यूज दे रखी हैं, जो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, सबका सम कर लेंगे और जितनी ऑब्जर्वेशंस हैं उससे डिवाइड कर देंगे। तो अगर हम मीन का बेसिक फॉर्मूला देखें तो मीन का जो बेसिक कंसेप्ट है वो होता है कि x बार इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ x अपॉन n। ठीक है, ये हमारा x कॉलम है, इसमें डिफरेंट वैल्यूज हैं हमारे पास, तो x बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ x अपॉन n। तो अगर हम समीशन ऑफ x की वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हैं, मान लो इन सब का हम सम कर देते हैं, ठीक है, तो ये सपोज आया हमारे पास 110, और n की वैल्यू है हमारे पास इस केस में 10, कि कितनी ऑब्जर्वेशंस हैं, 10 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो इसका अगर मीन कैलकुलेट करना है तो मीन कैसे कैलकुलेट होगा, x बार इज इक्वल टू 110 अपॉन 10, इट मींस 11। ठीक है, तो अगर हमें सिर्फ एक x की वैल्यू गिवन है तो हम सिंपल फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो क्या करेंगे, x बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ x अपॉन n, सबका टोटल करो और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से उसको डिवाइड कर दो। तो अभी हमने डिस्कस किया कि अगर हमें डेटा इंडिविजुअल सीरीज की फॉर्म में गिवन है तो हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं x बार इक्वल टू समीशन ऑफ x अपॉन n। अगर हमें डेटा डिस्क्रीट फॉर्म में गिवन होगा तो उस केस में वी हैव टू मेथड्स, कि फर्स्ट वन इज डायरेक्ट मेथड अगेन एंड सेकंड इज शॉर्टकट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा x बार इक्वल टू समीशन ऑफ fx अपॉन n, और शॉर्टकट मेथड का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन ऑफ fd अपॉन n। अब देखिए, जब भी हम स्टैट्स की बात करते हैं, स्टैट्स में चाहे हम कोई भी चीज़ कैलकुलेट करें, चाहे मीन कैलकुलेट करें, मीडियन, मोड, चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, सब में हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे कोई ना कोई। तो सबसे पहले तो हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए,
उसके बाद फॉर्मूला में जो जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं उन वेरिएबल्स का हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि कौन सा वेरिएबल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका मीनिंग क्या है, क्योंकि हमें उन वेरिएबल्स को वैल्यू से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो जब तक हमें पता ही नहीं होगा कि समीशन ऑफ एफ एक्स क्या है, एन क्या है, ए क्या है, डी क्या है, तो तब तक हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे चीजें। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल इन चीजों को समझेंगे कि क्या चीज किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है और उसके हिसाब से फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उससे हम ये दोनों फॉर्मूला को यूज करके देखते हैं। तो सपोज हमारे पास जो डेटा सेट गिवन है वो है, हमारे पास x की वैल्यू गिवन है और f की वैल्यू गिवन है। जब भी हमें x और f की वैल्यू गिवन होगी इट मींस डेटा हमारे पास किस फॉर्म में है, डिस्क्रीट की फॉर्म में। तो हमारे पास जो डेटा गिवन है वो है 100, 140, 170, 200 एंड 250। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जो गिवन है, फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है 5, 2, 6, 4, 3। फ्रीक्वेंसी जो गिवन है वो हमें गिवन है 5, 2, 6, 4, 3। अब हमारे पास देखिए डायरेक्ट मेथड की जब हम बात कर रहे हैं तो फॉर्मूला क्या है, x बार इक्वल टू समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एन। वी हैव द वैल्यू ऑफ x, वी हैव द वैल्यू ऑफ f। हमें क्या चाहिए, हमें एफ एक्स की वैल्यू चाहिए। तो सिंपल है, अगर एफ एक्स की वैल्यू चाहिए इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 100 इंटू 5 500, 140 इंटू 2 280, उसके बाद ये हो गया आपका 1020, उसके बाद ये हो गया 800 और ये हो गया 750। ठीक है, अब अगर हम इसको समीशन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर लें, इसका सम कर लें, तो हमें समीशन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी और वो आ गई हमारी 3350। तो अगर हमें डायरेक्ट मेथड यूज करना है तो हमारे पास फॉर्मूला है x बार इक्वल टू समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन एन। अब हमारे पास समीशन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू है, n की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेते हैं। n की वैल्यू है हमारे पास 20, इसका सम कर लीजिए। ठीक है, तो n की वैल्यू है 20। तो हम क्या करेंगे, अब हम इस फॉर्मूला में अगर पुट कर देते हैं इन दोनों वैल्यूज को कि x बार इज इक्वल टू x बार इज इक्वल टू 3350 अपॉन 20, तो हमें x बार की वैल्यू मिल जाएगी 167.50, 167.50। तो ये हमारे पास मीन की वैल्यू आ गई। अब है कि अगर हमें जो दूसरा मेथड था हमारे पास, जो शॉर्टकट मेथड है, उसका फॉर्मूला x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन ऑफ एफ डी अपॉन एन। अगर इस मेथड के थ्रू हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आपको स्पेसिफाई नहीं कर रखा क्वेश्चन में तो यू आर फ्री टू यूज एनी मेथड, बट मान लीजिए स्पेसिफाई कर दिया कि नहीं शॉर्टकट मेथड से करिए आप इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए शॉर्टकट मेथड में फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, उसके बाद ये पता होना चाहिए कि भाई ये कैलकुलेट कैसे होंगी चीजें। अब अगर शॉर्टकट मेथड की हम बात कर रहे हैं तो यहां पे सबसे पहले तो हमें किस पे कंसंट्रेट करना है, ए क्या है भैया और डी क्या है। ए और डी ये दो नई चीजें आ गई हमारे पास। हम x के साथ काम कर रहे थे, अभी तक f के साथ काम कर रहे थे, हम n के साथ काम कर रहे थे, बट अब हमारे पास a और d दो नए वेरिएबल्स आ गए। तो सबसे पहले तो हमें इन दो वेरिएबल्स का मतलब समझना पड़ेगा कि इनका मतलब क्या है। तो हम अगर d कैलकुलेट करना है, सपोज हमें d का मतलब होता है डेविएशन, अगर d कैलकुलेट करना है तो d कैसे कैलकुलेट होगा, x माइनस a। d मीन्स डेविएशन, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, x माइनस a। अब अगेन x की वैल्यू तो है, बट ये a क्या है, a मीन्स assumed mean, assumed mean। इट मीन्स आपको जो x की वैल्यू गिवन है इसमें से आप किसी एक वैल्यू को मीन एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए कि वो मीन है।
हालांकि हम किसी भी वैल्यू को मान सकते हैं इसमें से मीन, और चाहे हम फर्स्ट को माने, चाहे लास्ट को माने, चाहे सेंट्रल वैल्यू को माने, वी विल गेट द सेम आंसर इन ऑल द सिचुएशंस। बट जनरली जो एज्यूम्ड मीन माना जाता है वो हमेशा सेंट्रल वैल्यू को माना जाता है। उसका रीजन है कि अगर हम सेंट्रल वैल्यू को अगर एज्यूम्ड मीन मान के चलेंगे तो हमें जो कैलकुलेशंस करनी होंगी वो कैलकुलेशंस थोड़ी हमारी कम हो जाएंगी। ठीक है, अगर हम फर्स्ट वैल्यू को लेंगे या लास्ट वैल्यू को लेंगे तो कैलकुलेशंस थोड़ी सी हमारे लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, और अगर मिड वैल्यू को लेंगे तो कैलकुलेशंस हमारी थोड़ी सी सिंपल हो जाएंगी। तो हम मान लेते हैं कि हमने एज्यूम्ड मीन किसको मान लिया, सेंट्रल वैल्यू यहां पे क्या है 170 है हमारी सेंट्रल वैल्यू। तो हमने जो एज्यूम्ड मीन है वो किसको मान लिया कि a इज इक्वल टू 170। अब देखिए इस फॉर्मूला में हमें a की वैल्यू पता करनी थी, a अब हमें समझ आ गया कि a का मतलब है एज्यूम्ड मीन। अब हमें दूसरी चीज जो कैलकुलेट करनी है वो करनी है d। तो d का फॉर्मूला भी हमें पता चल गया कि d मींस x माइनस a, कि x की वैल्यू में से अगर आप a की वैल्यू को माइनस कर देंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ d। तो अब इसको अगर हम माइनस कर देते हैं 100 माइनस 170 तो ये क्या हो गया -70 माइनस 40 0 30 80। ठीक है, अब d की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। अब हमें क्या चाहिए, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमें क्या चाहिए, हम यहां पे नोट कर लेते हैं इस फॉर्मूला को कि x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन ऑफ एफ डी अपॉन n। अब देखिए हमारे पास d की वैल्यू भी है, हमारे पास f की वैल्यू भी है। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें समीशन ऑफ एफ डी चाहिए। तो मीन्स हम क्या कैलकुलेट करेंगे, नेक्स्ट कॉलम किसका बन जाएगा एफ डी। तो एफ डी कैलकुलेट करना है तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं एफ और डी को। 5 इंटू 70 माइनस 350, 2 इंटू माइनस 40 माइनस 80। एक मिनट, सॉरी यहां माइनस 30 आएगा, 140 माइनस 170 माइनस 30 आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 60। देन 6 इंटू 0 0, then 4 into 30 120, then 3 into 80 240। थोड़ा सा देखो, सिर्फ हमें कंसंट्रेट स्टेट्स में किस पे करना है, एक तो फॉर्मूला के ऊपर, एक थोड़ा कैलकुलेशंस के ऊपर। जैसे अभी हमने यहाँ पे छोटी सी एक मिस्टेक हो गई थी कि हमें 140 में से माइनस 170 करना था, हमने माइनस 40 लिख दिया, यहाँ पे माइनस 30 आना था। तो अगर ये एज इट इज अगर हम ध्यान नहीं देते अभी, या हमारी नज़र में ये मिस्टेक नहीं आती, हम इसको आइडेंटिफाई नहीं करते, तो हमारा पूरा क्वेश्चन आगे का गलत हो जाता। एक स्टेप भी अगर हम गलत कर गए तो हमारा पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कैलकुलेशन एक बार करने के बाद एक बार और हम नज़र मार लें, इट विल हार्डली टेक फ्यू सेकेंड्स। ठीक है, अब देखिए, अब इसका हम किसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, समीशन ऑफ एफ डी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो ये आ जाएगी हमारी -50। अब हमारे पास सब कुछ आ गया, हमें क्या चाहिए था, a चाहिए था, समीशन ऑफ एफ डी चाहिए था और n चाहिए था, सब कुछ है हमारे पास। अब हम इसको पुट कर देते हैं, तो x बार इज इक्वल टू a का मतलब 170 प्लस समीशन ऑफ एफ डी मीन्स -50, समीशन ऑफ एफ डी मीन्स -50 अपॉन n, n मीन्स 20, तो इज इक्वल टू 170 माइनस 2.5। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2.5 हमें मिल जाएगा, इसको अब माइनस अगर कर देते हैं तो हमें आंसर मिल गया 167.50। अब देखिए उस मेथड से किया था हमने तब भी हमें सेम आंसर मिला था, और इस मेथड से कर रहे हैं तब भी सेम आंसर मिल रहा है। तो हम मेथड चाहे कोई भी अडॉप्ट करें, इट डजंट मैटर। ठीक है, अगर सेम डेटा सेट के ऊपर हम काम कर रहे हैं तो हम चाहे डायरेक्ट मेथड से करेंगे, चाहे शॉर्टकट मेथड से करेंगे, चाहे स्टेप डेविएशन मेथड से करेंगे, कोई भी मेथड हम यूज करेंगे, वी विल गेट द सेम आंसर।
तो ये बात हो गई हमारी कि अगर हमें डिस्क्रीट फॉर्म में डेटा गिवन है तो किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो डिस्क्रीट फॉर्म में भी अगर गिवन है तो हमारे पास दो फॉर्मूले हैं कैलकुलेट करने के लिए। एक तो हो गया x बार इक्वल टू समीशन ऑफ fx अपॉन n, और एक हो गया x बार इक्वल टू a प्लस समीशन ऑफ fd अपॉन n। तो दोनों में से कोई भी हम यूज कर सकते हैं। अब थर्ड हमारे पास जो डेटा सेट गिवन हो सकता है, अब मान लीजिए कि हमें जो डेटा गिवन है वो गिवन है कॉन्टिन्यूअस सीरीज की फॉर्म में। कॉन्टिन्यूअस सीरीज का मतलब क्लासेस होंगी उसमें, जैसे अभी हमने बात की थी ना कि 0 to 2000, 2000 to 4000, 4000 to 6000, इस तरीके से डेटा गिवन होगा। तो अगर हमें डेटा गिवन है, पहले हम डेटा की बात कर लेते हैं कि हमें डेटा क्या गिवन है। तो डेटा हमें गिवन है, हमें मार्क्स गिवन है, हमें मार्क्स गिवन है। मार्क्स क्या गिवन है? 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, ये हमें सपोज मार्क्स गिवन है। ठीक है, ये रेंज हो गई, क्लासेस हो गई है, इनको हम बोलते हैं क्लास, कि 0 से 10 एक क्लास हो गई, 10 to 20 एक क्लास हो गई, 20 to 30 एक क्लास हो गई। उसके बाद हमें f की वैल्यू गिवन है, हमें f की वैल्यू गिवन है, हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है क्वेश्चन में कि भाई 0 से 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट्स के आए हैं। 0 से 10 मार्क्स कितने स्टूडेंट के आए हैं? तो 0 से 10 है 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स, और सॉरी 0 से 10 है 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स। उसके बाद 10 to 20 है 9 स्टूडेंट्स के मार्क्स। उसके बाद 20 to 30 है 25, 30 to 40 है 30 स्टूडेंट्स, 40 to 50 है 16 स्टूडेंट्स, एंड 50 to 60 हैं 10 स्टूडेंट्स। ये हमारे पास डेटा गिवन है, क्वेश्चन में ये गिवन है कि आपको मार्क्स गिवन है और आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है कि 0 से 10 10, 10 to 29, 20 to 30 25, 30 to 40 30, 40 to 50 16 और 50 to 60 10 स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे n की वैल्यू ही कैलकुलेट कर लेते हैं कि n क्या आएगा, n इक्वल टू समीशन ऑफ f। ठीक है, तो 9 14 और 620, 0 2 3 4 7 9 10 मीन्स n की वैल्यू आ गई हमारी 100। ठीक है, अब देखिए, अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए? x की वैल्यू चाहिए। x की वैल्यू हमें गिवन नहीं है, यहाँ पे हमें मार्क्स गिवन है क्लास की फॉर्म में, तो हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो x की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होती है? जो हमें क्लास गिवन है, हम इसकी जो लोअर वैल्यू है और अपर वैल्यू है दोनों को प्लस करेंगे हर एक क्लास की, और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 0 plus 10, 10 divided by 2 5, 10 plus 20 30 divided by 2 15, 20 plus 30 50 divided by 2 25, 30 plus 40 70 divided by 2 35, 40 plus 50 90 divided by 2 45, 50 plus 60 110 divided by 2 55। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है? ये हमारे पास वैल्यू आ गई है x की। अब हम एक बार फॉर्मूले देख लें कि इसमें अगर कंटीन्यूअस सीरीज में डेटा गिवन है तो क्या क्या फॉर्मूले हो सकते हैं। सबसे पहले तो डायरेक्ट मेथड होगा। डायरेक्ट मेथड में क्या होगा? x बार इज इक्वल टू समीशन ऑफ fx अपॉन n, सेम फॉर्मूला जो हमने पीछे डिस्कस किया। ठीक है, उसके बाद शॉर्टकट मेथड में भी सेम, x बार इज इक्वल टू a प्लस समीशन ऑफ fd अपॉन n, सेम फॉर्मूला। और थर्ड एक और ऐड हो जाएगा यहां पे, स्टेप डेविएशन। स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला क्या होगा? x बार इज इक्वल टू a प्लस summation of fu upon n multiplied by h. तो again
वी आर हैविंग 3 फॉर्मूलाज कि अगर कंटिन्यूस सीरीज में डेटा गिवन है तो 3 हमारे पास मेथड अवेलेबल हैं। तो अगर मेंशन नहीं कर रखा तो आपको आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। f और x की वैल्यू आपके पास गिवन है, आप सिंपली fx निकालो, n से डिवाइड करो एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, बट अगर हमें इसके थ्रू करना है तो हमें एक वैल्यू का एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं, किसी भी एक वैल्यू को, और उसके बाद फिर हम d की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और फिर समीशन ऑफ fd निकाल के, और n की वैल्यू हमारे पास गिवन है, हम इसके थ्रू कैलकुलेट कर लेंगे। बट अगर हमें गिवन है कि स्टेप डेविएशन मेथड से ही करना है तो उस केस में हमें कुछ नया सीखना पड़ेगा। तो देखो, मेथड हमें सारे पता होने चाहिए और डिफरेंट डेटा सेट के साथ हमें यूज करना भी आना चाहिए। तो हम इसको तीनों मेथड से कर लेंगे क्वेश्चन को, कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले अगर fx से करना है तब तो सिंपल है कि भाई इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 इंटू 5 50, उसके बाद ये हो गया आपका 135, ये हो गया आपका 625, फिर 1050, उसके बाद फिर 720 और फिर ये आपका 550। तो समीशन ऑफ fx की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? समीशन ऑफ fx आ गया 3130। तो अगर फर्स्ट मेथड से अगर हमें करना है इस मेथड से, तो हमारे पास x बार इज इक्वल टू क्या हो गया? 3130 अपॉन 100, और आंसर क्या आ गया हमारा? 31.30। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये तो बात होगी फर्स्ट मेथड की। सेकंड मेथड से अगर करना है तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? d कैलकुलेट करना है, मींस x माइनस a कैलकुलेट करना है हमें। a मींस एज्यूम मीन, तो हमने किसी को भी एज्यूम कर सकते हैं आप, ठीक है। तो हमने सपोज 35 को एज्यूम कर लिया, सेंट्रल वैल्यू है, इसको एज्यूम कर लिया। तो अगर 35 को अगर एज्यूम किया तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी? -30, -20, -10, 0, 10, 20, ये हमारे पास d की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे? fd की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। fd की वैल्यू अगर कैलकुलेट करते हैं तो उस केस में fd की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? f गिवन है 10 और d की वैल्यू -30, तो -300, ठीक है। 9 इंटू -120 -180, 25 इंटू -10 -250, उसके बाद 30 इंटू 0 0, 16 इंटू 10 160, और 10 इंटू 20 200, ठीक है। कि आपके पास आ गया 300 -180 -250 0 160 एंड 200। अब अगर हम इसको सम कर लेते हैं, समीशन ऑफ fd की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? -370, -370, ये हमारे पास समीशन ऑफ fd की वैल्यू आ गई है। अब अगर हम समीशन ऑफ fd अगर इस फॉर्मूला से अगर करना है तो सिंपल क्या हो गया? x बार इज इक्वल टू a मीन्स a हमने क्या किया था? 35 प्लस -370 अपॉन 100, ठीक है। तो इस केस में क्या हो गया? इक्वल टू 35 माइनस 3.7 इज इक्वल टू 31.30, ठीक है। 35 माइनस 3.70 को अगर हम माइनस करेंगे तो हमें आंसर क्या मिल गया? 31.30। अब देखिए दोनों मेथड से सेम आंसर मिला अभी तक हमें। अब हम आते हैं हमारे थर्ड मेथड के ऊपर कि थर्ड मेथड से अगर हमें करना है तो हमें और क्या कैलकुलेशन इस पे करनी पड़ेगी इस डेटा के ऊपर। तो हमने देखा कि अगर हमने डायरेक्ट मेथड से किया तब भी हमारे पास आंसर आया 31.30, और अगर शॉर्टकट मेथड से किया तब भी हमारे पास आंसर आया 31.30, ठीक है। अब जो थर्ड मेथड है हमारे पास, हम अगर उसको यूज करना चाहते हैं, x बार इक्वल टू a प्लस समीशन ऑफ fu अपॉन
n मल्टीप्लाइड बाय h। ठीक है, तो दिस इज स्टेप डेविएशन मेथड। अब अगेन जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सबसे पहले तो हमें चीजें पता होनी चाहिए। ए हमें पता है। अब नई चीज क्या है हमारे पास इस फॉर्मूले में? हमारे लिए नई चीज है u और h। ये क्या होता है? तो हमें अब क्या कैलकुलेट करना है? हमें अगर समीशन ऑफ एफ यू चाहिए, f तो हमारे पास है, हमें u की वैल्यू चाहिए। तो अब हम एक कॉलम बना लेते हैं कि u को कैसे कैलकुलेट करते हैं? u को कैलकुलेट करते हैं x माइनस a अपॉन h। x माइनस a अपॉन h, ये हो गया आपका u। x माइनस a अपॉन h। अब देखिए h क्या है? h मीन्स क्लास इंटरवल। ये जो हमें क्लास गिवन है इसमें कितना कितना गैप है? 0 से 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 मीन्स h की वैल्यू क्या हो गई इस केस में हमारे पास? 10। ठीक है, जो क्लास इंटरवल है वो कितना है? 10 है क्लास इंटरवल। तो हमारी h की वैल्यू हो गई 10। अब देखिए h हमें पता चल गया, u का फॉर्मूला हमें पता चल गया कि u कैसे कैलकुलेट करेंगे? x माइनस a अपॉन h। x माइनस a ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर रखा है कि मींस d, हमने d ऑलरेडी कैलकुलेट किया था। तो u का एक और फॉर्मूला हमारे पास बन गया कि d अपॉन h, कि अगर हमारे पास d की वैल्यू गिवन है उसको अगर h से डिवाइड कर देंगे तो हमें u की वैल्यू मिल जाएगी। अब देखिए, अब ये हमारे पास d की वैल्यू गिवन है, x माइनस से हमने कैलकुलेट कर रखा है, h 10 है। तो अब हम u की वैल्यू हमारे पास क्या क्या आ जाएगी? माइनस 30 इंटू 10, माइनस 3, माइनस 2, माइनस 1, 0, 1, 2। अब एक चीज नोटिस करी होगी आपने कि जब हमने सिंपल मेथड यूज किया, डायरेक्ट मेथड यूज किया, तो कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा हो गई, मल्टीप्लीकेशन भी थोड़े बड़े बड़े हो गए, समीशन जो आया वो भी बड़ा आया, फिर डिवाइड भी करना पड़ा उसको। जब हमने शॉर्टकट मेथड यूज किया तो थोड़े से छोटे नंबर आए। अब जब हम बात कर रहे हैं स्टेप डेविएशन की तो और छोटे नंबर्स हो गए। तो मींस कैलकुलेशन क्या होती जाएंगी? सिंपल होती चली जाएंगी। अब देखिए, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? u की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हमें क्या क्या चाहिए? अब हमें fu चाहिए। तो एक और कॉलम बना लेते हैं fu। बस ये ध्यान रखना है कि जो जो चाहिए वो कैलकुलेट करते रहिए बस, और उसको उसके बाद हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे एंड वी विल गेट आवर आंसर। अब यहां पे fu की वैल्यू, f ये है और u ये है हमारे पास। तो 10 इंटू माइनस 3 माइनस 30, 9 इंटू माइनस 2 माइनस 18, 25 इंटू माइनस 1 माइनस 25, 30 इंटू 0 0, 16 इंटू 1 16, देन 10 इंटू 2 20। ये हमारे पास FU का आउटपुट आ गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? समीशन ऑफ FU। समीशन ऑफ FU हमारा क्या आ जाएगा? माइनस 37। अब हमारे पास सब कुछ है जो इस फॉर्मूला के में हमें पुट करने के लिए चाहिए। अब इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो a की वैल्यू क्या थी हमारी? 35 प्लस समीशन ऑफ FU की वैल्यू कितनी आई? माइनस 37 अपॉन n क्या है? 100 मल्टीप्लाइड बाय h। h कितना है? 10। ये सब हमने पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको कट कर देते हैं, 10 10 जा 100। अब हमारे पास एक इक्वेशन क्या आ गई कि 35 माइनस 3.70। तो इसका भी आंसर कितना हो गया? 31.30। तो देखिए इससे भी यही आंसर आया और बाकी के जो दो मेथड हमने अडॉप्ट किए थे उससे भी सेम आंसर आया। तो हमें सबसे पहले क्या देखना है? डेटा किस फॉर्म में गिवन है। डेटा जिस फॉर्म में गिवन होगा,
कि हमें इंडिविजुअल सीरीज की फॉर्म में डेटा गिवन है या डिस्क्रीट फॉर्म में गिवन है डेटा या कॉन्टिन्यूस सीरीज की फॉर्म में गिवन है, हमें सबसे पहले तो ये समझना है। उसके बाद हमारे पास क्या क्या डिफरेंट फॉर्मूले हैं कैलकुलेट करने के, वो हमें पता होने चाहिए, और कौन सा वेरिएबल किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमें पता होना चाहिए। अगर ये सब चीजें हमें पता हैं तो वी कैन इजीली कैलकुलेट द मीन ऑफ एनी डेटा। तो जो भी बेसिक कंसेप्ट था मीन का वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है। डिफरेंट एग्जांपल लेके हमने सारे फॉर्मूले भी यूज करके देख लिए हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप के डेटा को भी यूज करके देख लिया है कि भाई डिस्क्रीट फॉर्म में डेटा है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, कॉन्टिन्यूस सीरीज में डेटा है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इंडिविजुअल सीरीज में अगर डेटा है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू।